दोस्तों आज की क्लास में प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक 2 इसको हल करना है। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा जिससे आपको समझ में आए। तो आइए सवाल को समझते हैं। सवाल क्या है? अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो हमारे ये 3 सवाल दिए हैं। इन सवालों पर हमको कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर अथवा समपाती हैं, इनको हमें ज्ञात करना है। तो वीडियो को में अंत तक बने रहिएगा और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि यदि रेखाएं प्रतिच्छेद हैं करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं, तो इनके 3 शर्त हैं। ठीक है, तो पहला आपका शर्त है यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ठीक है, A1/A2 और B1/B2 का मान बराबर नहीं है तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक, ये पहला आपका शर्त है। तो इस शर्त को ध्यान में रखिएगा। यदि A1, A2, B1, B2 बराबर नहीं है तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये पहला शर्त है। अब आइए दूसरे और तीसरे शर्त को समझिए। यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। ठीक है, यदि ऐसा है तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं जो हैं समांतर होंगी। ठीक, यदि इस प्रकार का कंडीशन होता है तो रेखाएं जो हैं समांतर होंगी, इसको भी ध्यान में रखना है। और तीसरा है यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, यदि तीनों बराबर हैं तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती हैं। ठीक है, क्या हैं? समपाती हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आइए सवाल को करते हैं। दोस्तों आप देखिए, पहला आपका जो सवाल है क्या है, हल लिखेंगे। दिया है, जो दिया है वो लिखते हैं। क्या दिया है? 5x - 4y प्लस 8 बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 1 देते हैं। ठीक है, फिर है 7x + 6y - 9 बराबर 0। इसे समीकरण नंबर 2 देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या है। ये आपका A1 है, ये A2 है, ये B1 का मान है, ये B2, ये C1 और C2। ठीक है, तब इसलिए A1/A2 बराबर क्या होगा? A1 का मान क्या होगा? AX का गुणांक 5, A2 का मान AX का गुणांक 7। ठीक है, फिर B1/B2 का मान, B1 बराबर क्या है? Y का गुणांक -4, B2 का मान 6। फिर C1/C2 देखिए, यहाँ 8 है और -9, 8 और -9। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, A1/A2 बराबर B1/B2। ठीक है, A1/A2 का मान 5/7 है, B1/B2 का मान -4/6 है। तो ये क्या बराबर है? नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो यदि ऐसा होता है तो क्या होता है? तो समीकरण द्वारा निरूपित
निरूपित रेखाएं, समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। ये इस प्रकार से लिख देना है। यदि इस शर्त हमने जो आपको लिखवाया वही है। यदि a1 a2 b1 b2 का मान बराबर नहीं है तो समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब चलिए अगले सवाल को हल करते हैं। तो दोस्तों अब देखिए आपका दूसरा जो सवाल है इसको भी उसी प्रकार लिखना है। हल दिया है 9x + 3y + 12 बराबर 0 समीकरण नंबर 1, 18x + 6y + 24 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। अब इसमें क्या करना है देखिए, a1 a2 का मान उसी प्रकार लिख लेना है। इसलिए a1/a2 का मान, a1 का मान 9, a2 का मान 18, b1/b2 का मान कैसे आएगा? ये 3 y का गुणांक 3 और b2 का मान 6, c1 c2 का मान 12/24। ठीक है, इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये अभी मान बराबर नहीं है तो इसको और छोटा यदि करते हैं तो a1/a2 ये 9 से कट जाएगा, 9 1 कम 9 और 9 दूनी 18। b1/b2 क्या होगा देखिए, b1/b2 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 और c1/c2 12 1 कम 12, 12 दूनी 24। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर चूँकि a1/a2 बराबर है, ये सभी मान बराबर हैं, b1/b2 के बराबर है c1/c2। यदि इस प्रकार का शर्त है आता है तब क्या था हमने आपको बताया, तो समीकरण युग्म द्वारा आता है, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या हैं? समपाती हैं। ये शर्त हमने आपको पहले ही बता दिया। तो ये आपका दूसरा भी सवाल हल हो गया। तो इस प्रकार से करना था। अब चलिए तीसरे सवाल को भी देख लेते हैं। तो आपका तीसरा जो सवाल था इसको भी उसी प्रकार लिखना था। हल दिया है समीकरण 6x - 3y + 10 बराबर 0 समीकरण नंबर 1, 2x - y + 9 बराबर 0। ठीक है, समीकरण नंबर 2। इसको अब उसी प्रकार करना था, इसलिए a1/a2 का मान निकाल लीजिए। a1 का मान 6/a2 का मान 2, b1/b2 का मान देखिए, b1 का मान -3 और b2 का मान -1। ठीक है, इसका गुणांक 1 होगा। ठीक है ना, और c1/c2 का मान क्या हो जाएगा? 10/9। अब क्या करना होगा, इसको भी थोड़ा छोटा यदि करते हैं तो a1/a2 बराबर 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 3/1, b1/b2 बराबर, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 3/1 और c1/c2 बराबर 10/9। ठीक, ये कहने का मतलब ये बराबर नहीं है, मतलब a1/a2 बराबर है किसके? b1/b2 के। ये बराबर नहीं है c1/c2, मतलब ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है। चूँकि अतः क्या होगा, दिया गया जो समीकरण है, समीकरण युग्म ठीक द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हैं। इस प्रकार आपको सवाल हल करना था। तो आपको सवाल समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे कि और आपके दोस्त लोगों को भी समझ में आए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।